सम्मानीय सदन, हम में से कुछ साथी अब इस अनुभव को लेकर के समाज सेवा की अपनी भूमिका को और मजबूत करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सदन में से जो जाने वाले महानुभाव हैं, इनका अपना हर एक का योगदान है, हर एक का अपना महात्म्य है और हर किसी ने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए इस सदन में रहते हुए जो भी योगदान कर सकते हैं करने का प्रयास किया है और उन सबको राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता है। मेरी तरफ से आपके इस सब उत्तम सेवाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हैं और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। ये सदन उन वरिष्ठ महानुभावों का है कि जिनके जीवन का अनुभव सदन में वैल्यू एडिशन करता है। समाज जीवन की आशा आकांक्षाओं को एक निष्पक्ष भाव से तराजू से तौल करके भविष्य की समाज व्यवस्था में क्या पूरक होगा, क्या पूरक नहीं होगा, उसका लेखा जोखा करने का सामर्थ्य इस वरिष्ठ सदन में रहता है, वरिष्ठ महानुभावों से रहता है। और उसके कारण यहाँ पर जो बात बताई जाती है उसका अपना एक विशेष मूल्य है, उसका एक विशेष महत्व है और वो महत्व ही है जो हमारी नीति निर्धारण में बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करता है। हमारे बीच में आदरणीय पराशरन जी जैसे महानुभाव, जिन्होंने अपने जीवन में एक प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ एक तपस्वी जीवन भी जिया है, ऐसे लोग हमारे बीच से सदन में से हमें लाभ नहीं मिलेगा। दो भारत जिनके लिए गर्व करता है ऐसे खिलाड़ी श्रीमान दिलीप जी और सचिन जी, ये दो भी आने वाले दिनों में हमारे बीच में उनका लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। प्रोफेसर कुरियन साहब को हमेशा लोग याद करेंगे, उनका हंसता हुआ चेहरा हमेशा, और सीखना चाहिए कि बात तो वही बतानी है लेकिन हंसते हुए से बतानी है, ये उनकी विशेषता रही और उसी के कारण संकट की घड़ी में भी सदन को ठीक से चलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। ये बात सही है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिसके पीछे दल और दल की विचारधारा का नाता न रहा हो। बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर हम वही लोग हैं जिनका कोई न कोई वो बैकग्राउंड है और इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर उन बातों को प्रतिस्थापित करने के लिए हम लोगों का प्रयास रहना बहुत स्वाभाविक भी है। लेकिन ये भी अपेक्षा रहती है कि जो ग्रीन हाउस में होता है वो रेड हाउस में होना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और इसलिए क्योंकि एक वरिष्ठ सदन का एक अपना एक महात्मा रहता है, हर एक ने अपनी अपनी उस भूमिका को निभाया है। मैं मानता हूँ शायद आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जब आखिरी सत्र होगा तो ये विषय मैं उठाऊंगा, मैं ऐसी तैयारी करके जाऊंगा कि जाते जाते एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण करके जाऊं, मैं ऐसे विचार रख करके देश के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण काम के अंदर अपना योगदान दे करके जाऊं, लेकिन शायद वो सौभाग्य आप लोगों को जाते जाते नहीं मिला। और उसके लिए यहाँ की जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम सबकी जिम्मेवारी है कि आपको ऐसे ही जाना पड़ रहा है। अच्छा होता आप जाने से पहले कोई महत्वपूर्ण निर्णय में बहुत ही उत्तम प्रकार की भूमिका निभा करके आखिर में कोई उत्तम चीज़ें छोड़ करके जाने का अवसर मिल गया होता तो आपको एक विशेष संतोष होता। लेकिन शायद इस सदन का ही कारण रहा
कि आप उस सौभाग्य से वंचित रह गए। कल तो लग रहा था शायद आज ये भी मौका छूट जाएगा, लेकिन चेयरमैन श्री ने काफ़ी मेहनत की, सबको समझाने का प्रयास किया, सबको साथ लेने का प्रयास किया। श्रीमान विजय जी भी लगे रहे। आखिर के ये संभव हुआ कि आज सभी जाने वाले सदस्य अपनी भावना प्रकट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जो योगदान, जो इतिहास जिसको हमेशा याद रखता है, वो सौभाग्य आप में से जाते समय वाला, बीच में तो आपको जरूर अवसर मिला है, उसका आपने उपयोग भी किया है, वो एक छूट गया है। ट्रिपल तलाक जैसे महत्वपूर्ण निर्णय जो हिंदुस्तान के आने वाले इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं, उसका निर्णय करने की प्रक्रिया से आप वंचित रह गए। जो वापस आए हैं उनको तो सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जो जा रहे हैं उनको शायद इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसले से वंचित रहना पड़ा। उसका भी कुछ न कुछ तो मन में कसक आज नहीं तो 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जरूर रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन अच्छा होता कि सारी चीज़ें हम कर पाते। मैं फिर एक बार जो सभी माननीय आदरणीय सदस्यगण जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके साथी के नाते आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप ये मत मानिए कि सदन के दरवाजे बंद होने से इस पूरे परिसर के दरवाजे बंद होते हैं। आपके लिए इस परिसर के दरवाजे खुले हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय खुला है। देश के लिए हित में आपके मन में जब भी जो भी विचार आए आप जरूर आए। मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनने का, आपको समझने का, और आपके विचारों को जहाँ भी होंगे आप योगदान देंगे, मैं उसको आगे पहुँचाने का जरूर प्रयास करूँगा। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Honorable Leader of the Opposition. माननीय चेयरमैन साहब, हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर पार्लियामेंट इस सदन में रिटायर होते हैं और रिटायर होने वाले एमपीज को विदाई दी जाती है। लेकिन ये विदाई है, जुदाई नहीं। और ये विदाई भी टेम्परेरी है। जैसे माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि राजनेता कभी रिटायर नहीं होते। और मैं धन्यवाद उन लोगों को, लीडरों को देता हूं जिन्होंने 2 सदनों के बीच में ये सेंट्रल हॉल बनाने का और मिलने का सोचा है। वरना हमारा हाल वैसे ही, जो बड़े बड़े शहरों में 2 नेबर होते हैं तो उम्र गुजर जाती है, उनको पता नहीं लगता है पास वाला नेबर कौन। देहात में तो पूरे गांव का मालूम होता, तो हमारा भी वही हाल होता। लेकिन यहां लोकसभा के और राज्यसभा के एमपीज मिलने के अलावा सबसे ज्यादा संख्या में आपको एक्स एमपीज मिलेंगे, चाहे वो उस सदन के हों या इस सदन के हों। तो इसलिए ये खाली विदाई जुदाई नहीं है। जो रिटायर होंगे वो हम रोज सुबह शाम उनको सेंट्रल हॉल में देखते रहेंगे, और यहां नहीं देखेंगे, जब स्टेटों में दौरा करेंगे तब देखेंगे। लेकिन मैं सभी एमपीज की तरफ से, चाहे उस तरफ के हों या इस तरफ के हों, या बीच के हों, विपक्ष के हों या अपोजिशन के हों, एक बात का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। और शायद कभी कभी हम भी उससे प्रभावित हो जाते हैं और हम भी उसमें चर्चा करना शुरू कर देते हैं। जो आज सत्ताधारी पार्टी है वो विपक्ष में थी, और जो विपक्ष वाले हैं इसमें अधिकतर सत्ताधारी पार्टी थी। तो तब भी अपोजिशन अपना फर्ज पूरा करने के लिए ये काम करती थी। हमें अच्छा लगता नहीं था, लेकिन आवाज उठा। आज हम विपक्ष में हैं, आवाज उठाते हैं। ये शायद टेलीविजन पे खराब लगता हो,
बहुत सारे लोगों को, देखने वालों को खराब लगता, लेकिन शायद देश को मैं इस सदन के द्वारा पूरे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से ये बताना चाहता हूं कि इस देश में अगर लोकतंत्र को किसी ने जिंदा रखा है तो पार्लियामेंटेरियन और लेजिस्लेचर्स ने जिंदा रखा है। इस देश में अगर 24 घंटे किसी का ये दरवाजा पीड़ित लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, दुख भरे लोगों के लिए, बीमार के लिए, मरीज के लिए, अनएम्प्लॉयड के लिए अगर दरवाजा किसी का खुला है तो वो पॉलिटिशियन का हो, चाहे रूलिंग पार्टी का हो और अपोजिशन का हो, बड़े से बड़ा कर्मचारी क्यों ना हो, उस पर आप सिर्फ ऑफिस टाइम के बगैर जा नहीं सकते, बगैर अपॉइंटमेंट के नहीं जा सकते। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, मिलियनर क्यों ना हो, बिलियनर हो, उसको आप टेलीविजन पे देख सकते हैं, अखबारों में देख सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी और वो नया पैसा आपको नहीं देगा। यही एमपी अगर इनके पास, या वो एमपी या इस पार्टी का एमपी अगर इसी छोटी सी तनख्वाह में अगर उसको बीमार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आएगा तो उसमें से 1000-2000 रुपए देगा और टेलीफोन और डॉक्टर के पास जाएगा, बीमार के पास जाएगा। तो हमें ये जो आवाजें उठती हैं उधर से या उधर से, हम अपने कल, मुझे बहुत अफसोस है, कई पेपरों ने लिखा है कि लीडर अपोजिशन ने और विपक्ष ने यहां धरना दिया चेयरमैन के खिलाफ। वो चेयरमैन के खिलाफ नहीं था, मैंने 2 दफा यहां से अनाउंस किया कि हम अपने कुलीग्स के खिलाफ धरना देंगे जिन्होंने कल हमें यहां सदन की कार्रवाई और विदाई करने का अवसर प्राप्त नहीं किया था। उनके लिए था, आपके खिलाफ नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है कि उसने कई अखबारों ने गलत रिपोर्टिंग की है, उसको मैं साफ करना चाहूँ। मैंने कहा था ये चेयर ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे अपने कुलीग्स है और मैं आज उन कुलीग्स का धन्यवाद करता हूँ। और उन कुलीग्स को भी एक पीड़ा, वो कुलीग भी अपनी तनख्वाह के लिए लड़ नहीं रहे, कोई पानी के लिए लड़ रहा है, कोई स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ रहा है, कोई अगर हम यहाँ लड़ रहे थे तो हम बैंक का लूटमार हो रहा है, इतना करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं। हमें वो बैंक वापस पैसा आएगा तो हमको बांटा नहीं जाएगा, वो अपोजिशन को नहीं बांटा जाएगा। पानी अगर कावेरी का चाहे आंध्रा को मिलता है, कर्नाटक को मिलता है, तो स्टेट को या महाराष्ट्र को मिलता है। प्लीज, किसानों को तो मिलेगा, किसानों की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो वो अपोजिशन का हो या रूलिंग पार्टी का हो, तो उसमें समाधान एमपीज का नहीं होने वाला है, एमएलएज का नहीं होने वाला है, समाधान तो लोगों का, गरीबों का होने वाला है। तो चाहे हम उधर से लड़ें या इधर से लड़ें, मेरे ख्याल में हर पार्लियामेंटेरियन जो है वो गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज और अनएम्प्लॉयड लोगों की आवाज, और दलितों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज, बैकवर्डों की आवाज और जो महिलाओं के साथ अत्याचार है वही आवाज हम उठाते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी हम इस रो में नहीं बह जाने चाहिए कि वो टेलीविजन देखता है। हम अगर लड़ रहे हैं, हम कभी इस बात को सिद्ध नहीं कर रहे हैं कि हम भी उन्हीं लोगों की आवाज उठा रहे हैं या हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे साथियों को जो वापस आ गए, और बहुत सारे साथी विशेष रूप से विपक्ष के वापस नहीं आ रहे हैं। जब भी सत्ताधारी पार्टी के ही लोग ज्यादा वापस आते हैं, चाहे हम हों या आज ये हों, विपक्ष के हमेशा रिटायर होते हैं। ये मुझे पूरा उम्मीद है कि जो उन्होंने योगदान दिया है वो योगदान बराबर जारी रहेगा। हमारे सीनियर लोग यहाँ कुरियन जी और रहमान खान साहब चेयर पे बहुत अरसे तक रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत हमारी तरफ से जो साथी हैं, प्रमोद तिवारी, रेणुका चौधरी जी, रजनी पाठक जी, राजीव शुक्ला जी, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी और बहुत सारे हमारे महेंद्र मेहरा जी, शादी लाल जी, प्रदीप बालमुचु जी और आनंद भास्कर जी और नरेंद्र बुढ़ानिया जी, मेरी बहुत साथी रिटायर हुए हैं, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। विपक्ष के बहुत सारे लोग जो है, हमारे नरेश अग्रवाल जी को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन नरेश अग्रवाल जी एक ऐसे सूरज हैं, इधर निकले उधर डूबे, उधर डूबे उधर निकले। तो मुझे
पूरा यकीन है कि वो जिस पार्टी में गए वो उनकी क्षमता का, उनकी भाषा का, उनके पूरा जो योगदान रहा है उसका ज़रूर ख्याल रखेंगे और हम ज़रूर इनको मिस करेंगे। दो लोग थे, एक को उन्होंने भी हमारे साथियों ने रिपीट नहीं किया, भुवनेश्वर से भूपिंदर सिंह जी को, और दूसरे नरेश अग्रवाल जी, जो शायद हम सब में से दिन में कम से कम 6 दफ़ा तो बोलते थे। ऐसा हमारी पार्टी में भी कोई 6 दफ़ा बोलने वाला नहीं है। तो वो क्रेडिट की बात है कि हर चीज़ में रुचि देते हैं। ऐसे साथियों को हम डीपी त्रिपाठी जी बहुत विद्वान थे, पराशरन जी अटॉर्नी जनरल थे जब मैं 1982 में डिप्टी मिनिस्टर था लॉ एंड जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का। तो पहली मुलाकात मेरठ में आया, मुजफ्फरनगर में हमारा फंक्शन था, तो उस वक्त ये अटॉर्नी जनरल थे, तो तब से मैं इनको जानता हूं और मुझे बहुत खुशी कि एक ही दफ़ा इकट्ठे इस पार्लियामेंट में रहे। इसी तरह से हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई माननीय लीडर ऑफ द हाउस को, जेटली जी को वापस आ गए, हमारे रविशंकर प्रसाद जी को, धर्मेंद्र प्रधान जी को, नड्डा साहब को बहुत बहुत बधाई, गहलोत साहब को, भूपेंद्र यादव जी को विशेष रूप से, जया बच्चन जी को, और सभी जो लोग वापस आए उनको मैं बहुत बहुत बधाई। और हमारे साथियों को विदाई और जुदाई का मौका कभी भगवान न दे, हम मिलते रहेंगे और आप फलते फूलते रहें, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर राम गोपाल यादव।